तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और हमारी पृथ्वी पर बचे कुछ लोग चंद्रमा के कुछ डार्क साइड एरिया में रहने लगे थे। लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि मून ग्रह भी लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसकी वजह से अब इनका ज्यादातर यहाँ पर रहना सेफ नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में भूकंप आने लगे थे और इसके ऊपर से यहाँ की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। यहाँ पर इनकी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि इनके पास खाने के लिए खाने का भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, यानी ये लोग अब कभी भी मर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर किसी को कोई परवाह नहीं था, सिवाय ओबी के, जो कि कैसे भी करके सिर्फ अपने लोगों को सेव करना चाहती थी। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रिफ्यूजी शिप आता है जो पृथ्वी को छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर मून की हालत ठीक ना होने की वजह से ओबी उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन आए हुए ये लोग भी बहुत ज्यादा मजबूर थे, इनके पास जीने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से वो इन्हें यहाँ रहने के लिए मान जाती है। अब इसके बाद हमें एक डोरन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो हाई सोसाइटी के नाम पर एक नया धर्म चालू कर रहा था। यहाँ पर ये छोटी मोटी गलतियों की वजह से भी अपने लोगों को मारने से पीछे नहीं हटता था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यहाँ सारे लोग डोनाल्ड के कहने पर उसके धर्म को फॉलो कर रहे थे, यानी ये सब स्टीव जॉब्स को अपना लीडर मानते थे, जिनमें से एक ओबी की मॉम भी थी, जो कि बीमार होने की वजह से मून बेस को सही से संभाल नहीं पा रही थी। इसी वजह से ओबी अपने आखिरी बचे स्पेसशिप को ठीक करने में लग जाती है ताकि वहां से वो सारे लोगों को लेकर किसी सेफ जगह पर जा सके। अब वो अपने शिप को ठीक ही कर रही थी, तब तक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसे चोरी छिपे कहीं जाता हुआ देखकर ओबी उसका पीछा करती है। अब यहाँ पर ओबी को पता चल जाता है कि उस आदमी ने ओबी को देख लिया है, जिसके बाद उस आदमी को ओबी को पकड़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यह अनजान शख्स यहीं का मूल निवासी था जो 20 साल पहले मर चुका था, लेकिन अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर ओबी को यकीन नहीं होता। अब यह बात सीक्रेट रखने के लिए वो नाजी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब ओबी खुद उसे मार देने वाली थी, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि ओबी से वो उसकी मॉम को भी बचा सकता है। लेकिन ऐसा वो कैसे करेगा ये बात वो ओबी को नहीं बताता। वो सिर्फ अपना एक दवा देता है जिसे खाने के बाद ओबी की मॉम ठीक हो जाएंगी। अब जब ओबी वो दवा ले जाकर अपनी मॉम को खिलाती है तो वो बल्कि ठीक ना होकर वो जवान भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यह पॉसिबल कैसे हो सकता है, और ये बात ना ही ओबी को पता था और ना ही ओनाल्ड को, जो उन्हें बाहर से देखकर हैरान खड़ा था। अब ओबी इस बात की वजह जानने के लिए उसी आदमी के पीछे फिर से पड़ जाती है, जो असल में इंसान था ही नहीं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो अनजान शख्स दूसरे ग्रह से आया हुआ एक वुल्फ था, यानी कि रेप्टिलिस का एक नस्ल था, और वह पृथ्वी पर तब आया था जब डायनासोर रहा करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वुल्फ ने सारी चीजों को स्टडी करने के अलावा कुछ बंदर भी पाले थे, जिनमें से एडम और वुल्फ था। इसके बाद उसने अपने दोनों बंदरों को एक खास तरह का सेब खिलाया था, यानी कि इंसानों का इन्वॉल्व होने का कारण वही सेब था। लेकिन इसकी वजह से यहाँ के डायनासोर्स मिट जाते हैं, जिसके बाद से वो सेब पृथ्वी के सेंटर में रहने लगे, क्योंकि उनकी शिप के खराब होने की वजह से ना तो वो कहीं जा सकते थे और ना ही उन्हें ऐसे किसी दूसरे प्लेनेट के बारे में पता था जो पृथ्वी जैसा दिखता हो। अब इतना सब कुछ बताने के बाद ओबी को वुल्फैंग एक और मौका देता है, जिसके बाद वो अपने माँ के अलावा और भी लोगों को ऐसे बचा सकती है। लेकिन इसके लिए उसे उस बिरला को लाना था जो कि पृथ्वी के बीचों बीच मौजूद किंगडम का पावर सोर्स था। वैसे तो ओबी वुल्फैंग की बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास अपने लोगों को बचाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो ऐसे में वो पृथ्वी पर जाने के लिए अपने खास दोस्त को अपने साथ में लेती है, वो बंदा जो उस शिप को उड़ाकर लेकर आया था ताकि वो उन्हें वापस पृथ्वी पर ले जा सके। लेकिन यहीं पर हम डोनाल्ड को देखते हैं जिसने इन दोनों की बातों को सुन लिया था। अब वो भी ओबी के साथ जाने के लिए तैयार था, क्योंकि वो भी ये जानता था कि मून बेस सेफ नहीं है। इसके लिए ये लोग सबसे पहले अटलांटिका जाते हैं, लेकिन यहाँ की बर्फीली परतें भूकंप की वजह से बहुत ज्यादा पतली हो चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग पृथ्वी के एकदम सेंटर तक पहुंच जाते हैं। अब पृथ्वी की इस नई जगह पर पहुंचने के बाद इन्हें उस आदमी की बातों पर विश्वास होने लगता है, और इनके सामने एक तेजदार रोशनी जो आसमान की तरफ जा रही होती है, उसे देखने के बाद इन्हें यकीन हो जाता है कि इस ऊर्जा की सारी सोर्स पावर वहीं पर है। अब इसके बाद ये लोग अपने कंपास की मदद से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी आगे चलकर ये रास्ता भटक जाते हैं। तभी एबी का फ्रेंड शासा उन्हें कहता है कि हमें पीछे की तरफ चलना चाहिए। अब जैसे ही वो दूसरी साइड पर जाते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब प्राणी दिखाई देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं डेविड और डोनाल्ड उन लोगों से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें हमलावर समझकर पकड़ लेते हैं। अब इनके बाकी बचे दोस्त वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के निवासी बाकी लोगों को भी देख लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके पास कुछ डायनासोर्स भी होते हैं। तभी मैकलून एबी और शासा से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं इसे अकेले देख लूंगा। तभी ये लोग अपने डायनासोर छोड़ देते हैं, जिसके बाद मैकलूम उन डायनासोर से लड़ने लग जाता है, लेकिन वो डायनासोर मैकलूम पर काफी भारी पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो उसे कैद करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद ओबे और शासा दोनों एक आदमी को मारकर उनका कवच पहन लेते हैं और अपने बाकी दोस्तों को छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इसके बाद इन्हें बाकी दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके सामने हिटलर होता है, और वो आकर कहता है कि इन लोगों को खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड कहता है कि कुछ मेरे पास है जो आपकी मदद कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं डोनाल्ड एक कॉन्ट्रैक्ट पर हिटलर से साइन करवाता है। तभी डोनाल्ड का फ्रेंड कहता है कि ये हिटलर है, ये अपनी बात पर कभी नहीं रहता। तभी डोनाल्ड हिटलर से कहता है कि मुझे बस अपने लोगों को जिंदा रखना है, बाकी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिटलर डोनाल्ड और उसके बाकी साथियों को फिर भी मरवा देता है, लेकिन यहाँ पर मैकलूम फिर भी बच जाता है। जिसके बाद मैकलूम इन लोगों से अकेले लड़ता है
और वहां से अकेले भाग निकलने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो ऊपर चढ़कर सूर्या के सोर्स को ले लेती है। अब उस चीज को छूते ही यहाँ की सारी चीजें तहस नहस होने लग जाती हैं और अब एक आग का गोला उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद अब वो लोग साशा और विक्रम के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इस हमले से ये लोग रास्ता पार कर जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हिटलर भी अपनी एक बड़ी सी शिप लेकर इनके पीछे आने लगता है। अब हम देखते हैं कि हिटलर इनके मून ग्रह पर पहुंच चुका था और उनके अंदर एक बड़ा सा डायनासोर लेकर आ जाता है और उस डायनासोर से इन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है। अब बेबी वहां से लाया हुआ सोर्स अपनी मॉम को फिर से दे देती है, जिसे पीने के बाद उसकी मॉम से कहती है तुम अपने लोगों को यहाँ से लेकर निकल जाओ, क्योंकि मैं अकेले हिटलर को यहाँ पर देख लूंगी। जिसके बाद ये सारे लोग अपने लोगों को बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच एबी की मॉम उस डायनासोर पर हमला करती है और एक ही बार में उसे गिरा देती है। और इधर हम देखते हैं कि उसका भाई वोल्फगैंग अभी भी जिंदा था और वो अपनी गन से फायर करके एबी की मॉम को मार देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वोल्फगैंग हिटलर की जहाज लेकर उन लोगों का पीछा करने लगता है और उन लोगों पर तेजी से अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद एबी साशा के फोन को लेकर वाईफाई से कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद इनका फोन भी डोनाल्ड के फोन से कनेक्ट हो जाता है और कनेक्ट होने के बाद ये लोग डोनाल्ड के फोन में धमाका करते हैं, जिस धमाके से उसका पूरा स्पेसशिप और वो खुद उड़ जाता है और ये लोग फाइनली बच जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अब एक नए ग्रह को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और इसके साथ साथ इनके पास एक अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स भी होता है, जिससे वो किसी भी ग्रह के पास जा सकते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।